चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाने की क्या जरूरत है? आजकल तो एक से एक वॉशिंग पाउडर आ रहे हैं, धो डालो। तुझे बेकार की बकबक करने के अलावा भी कुछ काम है ना? क्या है? तुम पर जान लुटाना, तुमसे प्यार करना, तुम्हारी एक नजर के लिए दिन रात तड़पना। ये फालतू बातें मत करना, समझे? हाय रे किस्मत, हम दिल की लगी सुना रहे और इन्हें दिल लगी लग रही है। किससे बातें हो रही है? ये इसे नहीं, ये अपना वो या आया है। किससे नहीं पता नहीं किस से बातें करते रहते हैं। जोर से मारती है तू। मुझे एक बात बता, ये हमेशा डिस्को थेक की तरह गूंजने वाला हमारा घर ये एशियाटिक लाइब्रेरी जैसे शांत क्यों हो गया? क्योंकि हमारे फूल से बच्चे घूमने गए हैं। घूमने गए हैं? हाँ। फूल से बच्चे? फूल से बच्चे। दिया सलाई की तिलियां है, तिलियां। पता नहीं किसकी जिंदगी में आग ही आग फिल्म रिलीज हो गई होगी। लो, आ गई किसी बदनसीब की बैंड बजने की खबर। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरे बच्चों की कंप्लेन का फोन है? मैंने स्टडी किया है, हमारे घर में 90% फोन सिर्फ कंप्लेन के ही आते हैं। वहाँ टकटकी लगाए क्या कर रहे हो? हाँ? टेलीफोन बज रहा है, उठाओ बात करो। मालूम है, मुझे मालूम है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। बात करती है। हेलो, हाँ बोलिए टांगे साहब। टांगे नहीं, क्या है? मैं हमेशा आपको बोलिए पांगे साहब, क्या है? हाँ हूँ क्या काट दिया? कोई बात नहीं, मैं आके मिलता हूँ आपसे। क्या हुआ? पांगे की बीवी के बाल काट दिए? चलो अच्छा हुआ। तुम्हें पता है अपनी लंबी चोटी लेकर बहुत इतराती थी वो। अरे इन नमूने ने सीधा उसके मंगलसूत्र पे हाथ डाला है। हाँ? वो पांगे को 15 मिनट के लिफ्ट में बंद कर दिया। वो लिफ्ट का कनेक्शन काट के जरूर छोटी को लिफ्ट में ड्राइंग नहीं करने दी होगी। हमारी छोटी के एमए फ्यूजन की पोती है जो लिफ्ट में ड्राइंग उतारती है। बुला के ला सबको। जो पता है वो पांगे का ब्लड प्रेशर लो हो गया है, उसे अस्थमा का अटैक है और घबराहट के मारे उसके फेफड़ों से वो गन्ने का रस निकालने वाली मशीन जैसी आवाजें निकल रही है। तो चलो ना उसे चलकर देखते हैं। मैंने ऐसी अतरंगी मशीन पहले कभी नहीं देखी। पांगे की पुंगी बच्चे गए रे बच्चे गए, पांगे की पुंगी बच्चे गए रे बच्चे गए, पांगे। हो गया? तेरी उम्र क्या है? तू कर क्या रही है? चुपचाप यहाँ खड़ी रहे। खबरदार अगर उनकी फेवर ली तो खड़ी रहे। खबरदार मेरी सौतन को हूल दी तो। अरे कितनी हाय डालोगे अपने बाप की जिंदगी में? हाय फुई फाय फुई। सर, अरे मम्मा, ये म्युनिसिपल गार्डन में भूले बिसरे नेता के पुतले की तरह क्यों खड़ी हो? मैं तो कहती हूँ नेता लोगों के पुतले बनाना बंद कर देना चाहिए। अरे भाई, जिसने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत के लिए खर्च की हो, उसके सर पर कौवे और कबूतर बैठकर शिट करे, क्या अच्छा लगता है? तू चुप कर। और तुम लोग अपने आप को क्या समझते हो? हैं? तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है? जो मर्जी में आया करोगे? नाक में दम कर रखा है तुम लोगों ने। तो पांगे को लिफ्ट में बंद क्यों किया? अरे उसको तो आर्थर रोड के जेल में बंद कर देना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया वो पहले बोल। डैडी, वो कारगिल के शहीदों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था। तो अच्छा किया ना, बुरा क्या किया इसमें? हमें पक्की खबर मिली है कि उस पैसों से उसकी बीवी वॉशिंग मशीन खरीदने वाली है। ये खबर तुझे किसने दी? अरे कल उसकी बीवी वॉशिंग मशीन का भाव पूछ रही थी और आज पांगे चंदा इकट्ठा कर रहा था। और तुम लोगों ने मान लिया कि वो वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है। अरे हाँ बापू, आजकल कारगिल के नाम पर हर कोई अपनी खिचड़ी पका रहा है। टीवी वाले कहते हैं हमारा टीवी खरीदो 10% कारगिल को जाएगा। मोबाइल वाले कहते हैं हमारा मोबाइल खरीदो 20% कारगिल को जाएगा। हाँ, और ये लीडर की नामुराद कौम शहीदों के नाम पर सभाएं भरकर इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं। अरे दुश्मन देश के प्राइम मिनिस्टर के पुतले जलाने से जंग नहीं जीती जाती। अरे अगर माँ का दूध पिया तो जाओ जाके बॉर्डर पे जाकर लड़ो। पहाड़ियों पर अपने सिपाही खून बहा रहे हैं और ये लोग एयर कंडीशन कमरे में टीवी सेट के सामने वर्ल्ड कप की मैच देख रहे हैं। डैड, ये जो सिपाही होते हैं ना, वो भी हमारी तरह इंसान होते हैं। हमारी तरह गोविंदा की फिल्म देखकर हंसते हैं, हमारी तरह सचिन तेंदुलकर के छक्के देखकर खुश होते हैं, हमारी तरह पोस्टमैन का इंतजार करते हैं,
हमारी तरह अमानत सीरियल देखकर अपनी बेटियों को याद करते हैं, हमारी तरह अपने अपने घरों में अपने बच्चों के साथ खुश रहते हैं और उनके कामयाबी के सपने देखते हैं। हाँ, और वो मरता है तो सिर्फ अजनबियों के लिए, और वो अजनबी हम हैं। मुझे मालूम है, बताने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुम लोगों ने पांगे को लिफ्ट में बंद क्यों किया, पहले बताओ। क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे सोसाइटी में कोई शहीदों का नाम मिसयूज करे। अरे यूज करे या मिसयूज करे ये बात की बात है, कम से कम कुछ कर तो रहा है। तुम लोगों जैसे गुंडागर्दी तो नहीं करता। अरे लोग सभा भर के श्रद्धांजलि देते हैं, ब्लड बैंक कैंप करके खून इकट्ठा करते हैं। अरे पांगे जैसा आदमी चंदा इकट्ठा करके अपने देश के सिपाही के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखता है। तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग क्या करते हो? एक बात याद रखो, किसी की तरफ एक उंगली उठाने से पहले यह सोच लेना कि 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ उठती है। चलो बिना, मुझे ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है। चल। इसकी जात को ये बापू तो एक तरफा भाषण देकर निकल गया। लेकिन काजल, डैड की बात सच है। हम लोग क्या कर रहे हैं कारगिल के मोर्चे के लिए? तुम लोग एक काम करो, मुझे कारगिल भेज दो। तू वहाँ जाकर क्या करेगी? मैं वहाँ जाकर दुश्मन के मेजर के साथ शादी कर लूंगी और फिर उनके सारे सीक्रेट्स तुम लोग को बताऊंगी और तुम लोग अपनी मिलिट्री वहाँ भेज देना। वाह स्वीटी, तू दुश्मनों में भी अपना फायदा ढूंढती है। मैं दुश्मनों को प्यार से जीतना चाहती हूँ। ये दुश्मन प्यार से जीता नहीं जा सकता। हाँ, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। वो सिर्फ गोलियों की भाषा समझते हैं। क्या बात करिए, गोलियों की भी भाषा होती है? तुम्हें समझी ना? अपुन ने तय कर लिया है कि अपुन बापू की बात का जवाब देगा। अपुन कारगिल के मोर्चे पर लड़ने जाएगा। क्या? क्या? काजल, वहाँ पे चाकू छुरियां नहीं चलती, वहाँ पे बंदूकें और तोपें चलती हैं। अरे माँ, फालतू के काम के लिए अपुन ने बहुत सारे चाकू और छुरियां चला लिए। अब देश के लिए अपुन तोप चलाएगा। अरे काजल, मैं तुझे ऐसी खतरनाक जगह में नहीं जाने दूंगी। अरे माँ, कैसी बात कर रही है तू? माँ, सरफरोश की स्मिता जयकर जैसी बातें मत कर, अर्जुन की एके हंगल जैसी बातें कर। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? देखिए ना, काजल कारगिल जा रही है। जाने दो। लेकिन बोलना उसे, वहाँ से किसी की कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। ओए, ये कांदीवली नहीं, कारगिल जा रही है। कांदी वहाँ क्या लेने जा रही है? अरे वहाँ ये कुछ लेने नहीं जा रही, अपनी जान देने जा रही है। माँ, ऐसा मत बोल, अपुन दुश्मनों की जान लेने जा रहा है। लेकिन मैं तुझे वहाँ नहीं जाने दूंगी। नहीं माँ, आज भारत माता ने पुकारा है और भारत माता की आवाज के सामने माँ की आवाज सुनाई नहीं देती। शाबाश बेटी, शाबाश। आज तूने अपने बाप का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। आज तक मुझे जो गुंडा मवाली समझता था, लेकिन तू तो हीरा निकली। अगर ये हीरा तो मैं क्या पत्थर हूँ? मैं भी जाऊंगी कारगिल। न्यूज कनेक्शन से कहो वो जंग लड़ने जा रही है, ड्रेस मटेरियल का सेल नहीं लगा वहाँ। सिचुएशन क्या है? तू क्या बोल रही है? चुप ना जरा। अरे लेकिन तू वहाँ नहीं जा सकती। अगर काजल जा सकती है तो मैं भी जा सकती हूँ। इसे लड़ने झगड़ने का एक्सपीरियंस है। डैड, डोंट वरी, मैं वहाँ जाके दुश्मनों के सिपाहियों को अखियों से गोली मारूंगी। क्या बकवास कर रही है? मीनाक्षी, मैं शोले की हेमा मालिनी बन जाऊंगी और ये गाना गाऊंगी, जब तक है जान जाने जहां मैं नाचूंगी। फिर दुश्मनों के सिपाही आएंगे मुझे देखने और काजल उन्हें गोलियों से भून देगी। स्वीटी, सोच, तूने अगर वहाँ कोई लोचा मारा तो नुकसान तो अपने देश का ही होगा ना। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, इसलिए तेरा इस घर में रहकर देश के लिए दुआ मांगना सबसे बड़ी सेवा होगी। अरे यार, वही तो प्रॉब्लम है, भगवान मेरी दुआ सुनता किधर है, वरना अब तक तो मेरी शादी हो गई होती। अरे बेटा, अपने लिए दुआ मांगो तो भगवान जल्दी सुनता नहीं है, देश के लिए दुआ मांगो ना तो भगवान बहुत जल्दी सुनता है। ठीक है, फिर मुझे एक बात बताओ, मनोज कुमार के पिक्चर का गाना मेरी देश की धरती, सोना उगले हीरे मोती, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है? बेटे, कल सुबह मनोज कुमार को फोन करके पूछ ले। ओके। अच्छा चल माँ, अपुन अपने कारगिल जाने की तैयारी करता है। जा बेटा जा, फिर तब तक तेरे लिए मेथी के लड्डू बनाती हूँ, वहाँ सर्दी में तेरे बहुत काम आएंगे। अरे ये बीना कहाँ गई? बीना, बीना! अरे आधी रात को ये कहाँ चली गई? बीना! हे प्रभु, तुमने मेरे पति, मेरे बच्चों की हर मुसीबत में हर तरह से रक्षा की है। आज मेरी बेटी
अपने देश के लिए जंग लड़ने जा रही है, सिर्फ उसी की नहीं, देश के हर सपूत की रक्षा करना। हे प्रभु, अगर मेरी बेटी की मौत वही लिखी है तो वो चाहे वहां शहीद हो जाए, लेकिन प्रभु उसे इतनी हिम्मत देना कि वो अपने सीने पर गोली खाए, अपने दुश्मन को पीठ नहीं दिखाए। प्रभु शाबाश बिना शाबाश। जब तक इस देश की भूमि पर तेरी जैसी माएं जन्म लेती रहेंगी, इस देश की भूमि पर कोई भी चांडाल अपना कदम नहीं रख सकता। और अगर किसी ने जबरदस्ती घुसने की भी कोशिश की तो उसकी लाश यहां से बाहर निकलेगी। काजल भाई, जब हम आपको पहली बार मिला तो आपको ऐसा लगा कि आप बहुत बड़ा डॉन बनेगा, कि आपको सदा हार बन गया। काजल भाई, आपके आंखों में आंसू? काजल में खुशी के आंसू। देखो ना, हमारा हर भाई पुलिस की गोली खा के मरा है, और आप है देश के दुश्मन को गोली मारने जा रहे हैं। आपका हाथ बढ़ाइए। ये क्या है कादर भाई? इमाम यामीन अल्लाह हर मुसीबत में आपका साथ देगा। दुश्मनों की गोली से अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। काजल भाई, जिंदगी भर में आपके डैडी से शिकायत करता रहा, आज आप वो काम करने जा रहे हैं कि मैं जिंदगी भर अपने आप को कोसता रहूंगा कि मैं आपको पहचान न पाया। ऐसा कुछ नहीं है पांडे साहब, अब उन्होंने भी अनजाने में आपको बहुत दुख पहुंचाया होगा, हो सके तो उनको माफ कर देना। ऐसा मत बोलो काजल भाई, इस गरीब ब्राह्मण के पास आपको देने के लिए और तो कुछ नहीं है, लेकिन आशीर्वाद देता हूँ कि माँ भवानी आपको दुश्मनों का सर्वनाश करने के लिए शक्ति दे। काजल भाई, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि काजल अभी तक जिंदा है तो सारे रो क्यों रहे हैं? चुप कर। नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि सारे अगर अब रो लेंगे तो काजल के शहीद होने के बाद आंसू कहाँ से लाएंगे बहाने के लिए? शहीदों की मौत पर आंसू बहाए नहीं जाते, फूल बरसाए जाते हैं। सत्तार भाई, आप जैसा आदमी रोते हुए अच्छा नहीं लगता, बस करो। मुझे रो लेने दो बेटे। मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये जंग क्यों होती है। हम बापू के देश के लोगों को हथियार उठाने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं ये लोग? यही वजह है सत्तार भाई, हम लोग प्रेम और अहिंसा से जीना चाहते हैं, लेकिन कुछ बेवकूफ लोग हमारी ये दरियादिली को हमारी कायरता समझते हैं। तब हमें इन लोगों को बताना पड़ता है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। काजल भाई, ये कुछ पाइने पर लाया हूं, अपने फौजी भाइयों को खिलाना और उन्हें कहना कि बंबई में बैठा एक मुसलमान हिंदुस्तानी ने आपको सलाम भेजा और अल्लाह से दुआ किया है कि आप सबकी हिफाजत करें। अच्छा, अब अपन को चलना चाहिए, अपने ट्रेन का वक्त भी हो गया है। हाँ काजल भाई, भले हमारी ट्रेन वक्त पे नहीं पहुंचती हो, लेकिन हमें वक्त पर पहुंचना ही पड़ेगा। स्वीटी, माँ, मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अपने मिशन में कामयाब हूँ। मेरे जैसी बदनसीब और कोई नहीं हो सकती जो चाहकर भी अपनी बेटी को आशीर्वाद नहीं दे सकती। मैं दे दूंगा। माँ, आज तेरा खोटा सिक्का असली होने जा रहा है, मुझे आशीर्वाद दे। काजल बेटा, मैंने जिंदगी में तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखी, लेकिन आज मैं तुमसे डिमांड करती हूँ कि तुम कम से कम 100 दुश्मनों का सर काट कर आएगी। मैं 1001 दुश्मनों का सर काट कर आऊंगा। रो मत।
बेटा न देने की सारी शिकायतें दूर कर दी। मुझे बेटे से भी बढ़कर बेटी दी। विजय विजय वो मेरे लिए अपने घर का ख्याल रखना। अरे हटेली, तेरी शादी के लिए किसी मेजर या कर्नल से बात चलाओ। नहीं काजल भाई, मेरी शादी को बहुत टाइम है। आप वहां जाना और दुश्मनों के छक्के छुड़ा देना। कौन कहता है इसमें अक्ल नहीं है? मेरे फोन का इंतजार करना छोटी। स्टार न्यूज़ से भी ज्यादा ताज़ी खबर देगा वो तेरे को वहां से। अब अपन को चलना चाहिए ना। स्वीटी, आज तू गाना गा के दरवाजा नहीं खोल रही? मैं राशि में इतनी स्टूपिड नहीं हूँ। मेरी बहन वहां कारगिल में लड़ने गई है और मैं यहाँ गाने गाऊं। अरे बाबू, अभी अभी खबर मिली है कि हमारे सिपाहियों ने कारगिल के सारे पहाड़ों पर कब्जा करके तिरंगा लहरा दिया है और हम जंग जीत गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं काजल, हमारे दुश्मनों ने 1948 में इतनी मार खाई, फिर भी 1965 में मार खाने आ गए थे। 1965 में मार खा के जी नहीं भरा, इसलिए 1971 में जी भर के मार खाया। 1999 में भी मार खा चुके हैं। और जब जब हमारे देश पे हमला करेंगे तब तब मार खाएंगे। यस! हमारे देश के जाबाज सिपाही, आज पूरे देश को आप पर नाज है। आपने जिस तरह दुश्मनों को मार भगाया और पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजाया, हमारे देश का हर जवान, बच्चा, बूढ़ा और हम पांच की ये टीम आपकी कामयाबी और आपकी जिंदगी की हिफाजत के लिए दुआ करती है। जय हिंद!